सेवा शक्ति साधना का पुंज स्वरूप सद्गुरु सनातन धर्म विभूषण परम पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जगत का समन्वय करते हैं। आपने अपने जीवन में रहस्यमयी मंत्रों की साधना, विविध ऋचाओं और मंत्रों की दिव्य अनुभूति की है। आपने अपने सद्गुरु परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के ज्ञान की दिव्य साधना को ग्रहण किया। आपने ओजस्वी संतों, सिद्ध पुरुषों से रहस्यमय ज्ञान को आत्मसात करने के पश्चात ब्रिटेन में इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर की स्थापना की, जिसके माध्यम से साधकों को नित्य निरंतर शिव और जीव का महत्व बता रहे हैं और रहस्यमय साधना को नए आयाम प्रदान कर रहे हैं। दीक्षा एवं साधना की अनुभूति समय के साथ गतिशील है। पूज्य गुरुदेव राज राजेश्वर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गौ सेवा व गौ रक्षा के संकल्प के साथ साथ विविध जीवों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। आइए आध्यात्म की ज्योत से ज्योत जलाते हैं और परम पूज्य गुरु जी की समाज सेवा के साथ रहस्यमय ज्ञान, ध्यान और साधना एवं दीक्षा के साथ आध्यात्म की यात्रा का आनंद लेते हैं। हम आपसे किस रूप में सहयोगी बने, संपर्क करें। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। श्री गुरुवे नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। आध्यात्मिक जगत के अंदर आज मैं एक अलौकिक बात करने जा रहा हूं। हम मंदिर में जाते हैं, धर्म के स्थान पे जाते हैं, तो हम ये हाथ में रक्षा सूत्र, धागा इसको पहनते हैं और उस स्थान के ऊपर से हम इस श्रद्धा के साथ पंडितों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, उस आध्यात्मिक जगत के पुरुष के द्वारा रक्षा सूत्र, इसको रक्षा सूत्र भी कहते हैं, दोरा भी बांधना कहते हैं, धागा भी बांधना कहते हैं, उसको अपने आप में जीवन के कई ऐसी चीजें हैं जिसको हम अपने आप में देखते हैं कि जो हमारी रक्षा करे। मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी के पास कई आध्यात्मिक पुरुष, वेद आचार्य, संगीत आचार्य आते रहते थे। तो मुझे याद है कर्नाटक के एक वेदाचार्य आए थे, तो उसने हाथ पकड़ करके ये नाड़ी को पकड़ा और नाड़ी को पकड़ करके उसने बताया कि भाई आपके इतने भाई बहन हैं, आपके शरीर में वायु, पित्त, ये जो है उसकी पूरी जानकारी उन्होंने दी। तो मेरे दिमाग में था कि एक शरीर का पूरा एक अपने आप में पूरा केंद्र बिंदु को रूप में देखा जाए तो ये नाड़ी का एक विशेष विज्ञान कैसे हो सकता है, ये नाड़ी का एक विशेष अपने आप में ये संशोधन क्या है, ये प्रभु ने क्या कौन सी ऐसी चीजें बनाई हमारे शरीर में कि एक नाड़ी के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं। तो मैंने देखा कि उस चीजों को लेकर के अपने आप में रक्षा सूत्र भी जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी, आचार्य है, रक्षा सूत्र बांधते हैं और कलावा बांधते, कलावा भी कहते हैं। तो एक कुछ न कुछ तो इसके पीछे रहस्य होगा। फिर उसका मैंने संशोधन किया। हमारे गुरुजी रहे तो उस वक्त भी दीक्षा जब देते थे तो दीक्षा देने के से पहले ही रक्षा सूत्र ये सब बांधते थे। आप देखो, आप मंदिरों में जाओगे तो पंडित को कहेंगे भाई मुझे कोई रक्षा सूत्र बांध के दे दे। तो इसका पूरा संशोधन मैंने बहुत गहराई से किया। तो वास्तव में हमारा शरीर का जो मुख्य शरीर के द्वारा पूर्व जन्म में भी जो पाप, ताप, दोष जो हुआ है,
इस जन्म में इससे रक्षा प्राप्त करने के लिए, जादू टोना टोकटा से रक्षा प्राप्त करने के सिद्ध पुरुष के माध्यम से हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। मगर एक आज मैं अद्वितीय शक्ति का प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं, और ये प्रयोग करने के बाद आप स्वयं अनुभव करोगे कि वास्तव में मुझे रक्षा प्राप्त हुई है। और ये आप देखोगे तो रक्षा प्राप्ति का जो मूल उद्देश्य है कि हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। हर माँ बाप चाहता है कि सुरक्षित रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि सुरक्षित रहे, हर माँ चाहती है कि बेटा सुरक्षित रहे, पत्नी चाहती है कि पति सुरक्षित रहे, पति चाहता है कि पत्नी सुरक्षित रहे। तो ये जो है, ये पूरी क्रिया जो अपने आप में देखते हैं तो पूरा अपने आप में विज्ञान जो है, ज्ञान और विज्ञान के साथ में लेकर के हम इसका एक संशोधन करके मैं आपको एक बताने जा रहा हूं कि अमावस्या आती है। अमावस्या से उल्टा आप गिनोगे तो 27 दिन जहां आता है, तो अगर 30 दिन है महीने का, तो जो शुक्ल पक्ष की तृतीया वहां से अमावस्या 27 दिन होगा। 31 दिन है तो अमावस्या से उल्टा गिनोगे तो चतुर्थी से 27 दिन अमावस्या आती है। तो इस 27 दिन है, 27 नक्षत्र की एक करामत है, और नक्षत्र का एक पूरा एक संशोधन इसके अंदर छुपा हुआ है, जिसके अंदर देवी की शक्ति भी छुपी हुई है, जिसमें देवताओं की शक्ति भी छुपी हुई है, जिसमें हमारे कुल की भी शक्ति है, कुल देवताओं की भी शक्ति इसके अंदर छुपी हुई है। तो आप देखोगे अपने आप में कई ऐसी क्रिया है, अपने आप में कई ऐसी बातें हैं कि जो जीवन के अंदर अपने आप को रक्षामयी बनाती है। देखो, हम देखते हैं ना, कई बार ब्रेसलेट पहनते हैं सोने का, चांदी का, और आप देखो गुरुद्वारा में जाओ, आप सिख धर्म में देखो तो हर सिख एक चांदी का कड़ा पहनता है। तो ये क्या है? एक रक्षा का एक अद्भुत अद्वितीय साधन है। और इसके ऊपर जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं, वो प्रयोग कोई छोटा मोटा नहीं है। ये प्रयोग कुल देवता का है, इष्ट देवता का है, और मैं चाहता हूं इस कर करके आप देखो कि उससे कितना फायदा होगा, इससे कितना लाभ होगा, इससे कितनी बड़ी एक अद्वितीय शक्ति प्राप्त होगी। और ये शक्ति कोई छोटी शक्ति नहीं है। आप एक 3 फुट का धागा ले लीजिए, तो धागा हो 3 फुट का, और इस 27 दिन का ये जो प्रयोग है, 27 दिन का इस प्रयोग में जो धागा है, उस धागे को लेकर के जब हम बातें करेंगे तो अपने आप में ये जो अद्वितीय जो प्रयोग है, एक दिन में सामने कुल देवी हो, कुल देवता हो, इष्ट देवता हो, इसके सामने ये प्रयोग करना है। और इसका जो मंत्र है, वो मंत्र बहुत सीधा साधा सरल मंत्र है। ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षन्तु। ओम कुल देवता इष्ट देवता रक्षन्तु, ये तो एक मंत्र है। अभी आपको अपने आप में अगर देखोगे तो इससे भी शास्त्र में कई अलग मंत्र भी दिए गए हैं। उसका दूसरा अगर इससे भी विशिष्ट मंत्र देखना है तो ओम विरूपाक्ष विलासिनी आगच्छ आगच्छ मम गृहे त्रिष्ट त्रिष्ट स्वाहा, एक ये मंत्र भी है। तो क्या करना है, 27 दिन में पहले दिन एक गांठ लगानी है और इस मंत्र को 108 बार जाप करना है। फिर वो धागे को मंदिर में रख देना है। दूसरे दिन 108 बार जाप करके फिर वो धागे को मंदिर में, इस रूप से 27 दिनों में ये जो पूरा धागा है 3 फुट का, उसमें 27 गांठ लगेगी और ये रक्षा सूत्र आपके जीवन में अद्वितीय रूप रक्षा करेगा। फिर एक और प्रश्न आता है कि धागा किसका हो। देखो आजकल तो लोग ऐसे ही धागे लगा करके मंत्र जाप करके पहना देते हैं तो बोलते हैं आपकी रक्षा हो गई। नहीं, इसके अंदर पूरी शक्ति का समावेश होना चाहिए। तो
शास्त्र के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ धागा बताया गया है, जिसको हम कहते हैं रेशमी धागा। और रेशमी धागा जो होता है उसको कभी भी आप देखोगे तो सुतक नहीं लगता है। बाकी के जितने धागे हैं, जैसे हम स्मशान में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो हम कपड़े अपने आप में स्वच्छ पहनते हैं, कपड़े को धोते हैं, तो ये सब एक अद्वितीय रूप में देखा जाए तो एक पातक सूतक की जो बातें हैं शास्त्र के अंदर बताई है, इसके ऊपर होती है। अभी ये प्रश्न आता है कि कौन सा कलर का धागा पहना जाए या तो कौन से कलर का। तो हमारे जीवन के अंदर एक कष्ट नहीं आता, अनेक कष्ट है, एक प्रश्न नहीं अनेक प्रश्न है। तो उससे मन अगर अशांत रहता है, मन अगर अशांत रहता है तो अशांत मन को शांत करने के लिए एक जो अपने आप में धागा है, जिसको कलर सफेद कलर का धागा, उससे रक्षा सूत्र बनाना चाहिए। यानी कि रेशमी धागा हो, सफेद कलर का हो, जिससे कि मन डिप्रेशन में आप रहते हो, कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है, तो जो धागा है सफेद कलर का धागा, उससे रक्षा सूत्र करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि रक्षा सूत्र के साथ साथ हम देखा जाए तो लाल कलर का धागा जो है, लाल कलर का जो जिसमें एक इंटरनल पावर, जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस पावर कम है, जो कॉन्फिडेंस पावर कम होने की वजह से आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए लाल कलर का धागा बहुत उचित रहता है। फिर अगर गृहस्थ जीवन में सुख शांति व्यापार को आगे बढ़ाना है, व्यापार जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है, व्यापार अपने आप में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आगे नहीं, तो हरे कलर का धागा, यानी कि वो जो धागा है हरा कलर है, उसको आप ले सकते हो। और हरा कलर के धागा अपने आप में जीवन में व्यापार वृद्धि, लक्ष्मी की वृद्धि, अपने आप में धन वैभव देने की क्षमता रखता है, वो हरा कलर का धागा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है, मगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में कमी है। हमारे आध्यात्मिक जीवन के अंदर जो अपने आप में शक्ति, आंतरिक शक्ति नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए आप ऑरेंज कलर का, भगवे कलर का धागा आप पहन सकते हो। इसके माध्यम से, जो भगवा कलर के धागे से माध्यम से हमारे आध्यात्मिक जगत के अंदर जो आगे बढ़ने की क्रिया है, आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने की क्रिया के साथ साथ हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों चीज का समन्वय करते हैं। तो ये जो धागा है वो हरा कलर का नहीं मगर ऑरेंज कलर का धागा आपको यहाँ पहनना चाहिए, उससे रक्षा सूत्र प्राप्त होती है। और उससे भी ज़्यादा जो धनवान है, जिनको धन की कमी नहीं है या तो क्षमतावान है, वो अपने आप में सोने का कड़ा यानी तो ब्रेसलेट, वो उसको लेकर के 27 दिन का जो मैं प्रयोग बताया उसमें गांठ मारने की जरूरत नहीं है, मगर दोनों हाथ में ले लीजिए और कड़े को रख दीजिए और ब्रेसलेट को रख दीजिए। फिर वो जो मैंने मंत्र बताया कुल देवी और इष्ट देवता का, उस मंत्र से 108 बार जाप कर दीजिए। फिर जो दीपक लगाया है आपने अपने कुल देवताओं का, इष्ट देवता का, उससे प्रणाम कीजिए और प्रणाम करते ये कहिए कि इससे मेरी रक्षा हो, उससे मेरे जीवन के अंदर अपने आप में सुरक्षा मिले, मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे व्यापार में वृद्धि हो, मैं कहीं भी जाऊं तो मेरी एक प्रतिष्ठा हो, मैं कहीं भी जाऊं तो लोग मेरी बात सुने। अभी ये बात आ जाती है कि भूत प्रेत दोष से बाधा को निवारण करने के लिए कौन सा धागा उपयोग किया जाता है, जिससे कि आसुरी विद्या से बचे। जिससे कि आसुरी विद्या आपने देखे होंगे कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े नेताओं भी उसको एक धागा पहनते हैं। यहाँ काले कलर का धागा, ब्लैक कलर का जो धागा है वो भूत प्रेत बाधा से मुक्त करा सकता है, उसी इसमें शक्ति है। मगर वो शक्ति जो है, उस शक्ति का अपने आप में और बढ़ाने के लिए आपको इस मंत्र जाप करके, मैं आपको ये बताता हूँ कि कई लोगों के पास वक्त नहीं होगा, कई लोगों के पास ये सोचेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे ये पता नहीं है कि कैसे क्या किया जाए, तो अपने गुरु के पास जाकर के ये 27 दिन का ये प्रयोग करवा लें। अपने गुरु के चरणों में बैठ करके, आप नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मगर आप उनके पास जाकर के ये प्रार्थना करें कि गुरुजी मुझे ये चीज़ बनानी है। संस्था के माध्यम से
कई ऐसे पंच धातु के कड़े भी बनाए गए हैं, तो जिनको आप ये रक्षा सूत्र रूपी ये कड़ा जो पहनना है तो आप संस्था के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हो। जो मंत्र सिद्ध जो सुदर्शन विद्या के माध्यम से इसको तैयार किया गया है, मगर ये मैंने आपको खुद को भी बताया कि आप कैसे कर सकते हो। यहाँ मैं उस बात को नहीं ले जा रहा हूँ कि जो चीज़ आप संस्था के माध्यम से ही खरीदे, मैं तो आप खुद को बता रहा हूँ, मैं खुद को ये चीज़ अपने आप में वहाँ तक ले जा रहा हूँ कि भाई ये कड़ा आप पहनो, ये धागा आप पहनो, आप ये ब्रेसलेट पहनो, और ये सब करने से, ये सब कुछ प्राप्त करने से, ये सब कुछ आध्यात्मिक जगत की वो अद्वितीय शक्ति को प्राप्त करने से हृदय के अंदर, शरीर के अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होगी। और वो जो ऊर्जा है वो ऐसी ऊर्जा है कि जिसको अपने आप में आपके जीवन के अंदर रक्षा, सुरक्षा, सुदर्शन चक्र, अद्वितीयता शक्ति आपके आसपास रहेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा अपने आप में एक संतों की वाणी के माध्यम से, संतों के माध्यम से, संतों का रिसर्च जो है ये आपके जीवन में प्राप्त होगा। और मैं चाहता हूँ आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपका जीवन में अद्वितीयता, आपका जीवन एक भव्यता, दिव्यता प्राप्त करे। ऐसे ही लिए, इसके लिए ही मैंने ये प्रयोग आपको समझाया। अस्तु, नमः शिवाय, जय गुरुदेव।